नमस्कार, मैं जतिन। आप देख रहे हैं योर से न्यूज़। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछले दिनों चुनाव आयोग द्वारा देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। हरियाणा में भी सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हरियाणा के साथ लगते राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव है। हरियाणा के नेता, विधायक और मंत्रीगण चुनावों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने भी मजबूत दावा किया है। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया है। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज सिरसा के रेस्ट हाउस में जनता दरबार में सुनवाई करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। आइए बात करते हैं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से। देखिए, मैं बाकी स्टेट्स का तो मुझे पता नहीं, पर राजस्थान मध्य प्रदेश की जो इनपुट आ रहे हैं, राजस्थान तो टोटल है ये बीजेपी जीतेगी। और मध्य प्रदेश में लोग पहले कह रहे थे फाइट है, पर अब जो इसने लाडली योजना जो उसने शुरू करा है उसका बड़ा अच्छा मैसेज गया है लोगों में। ये है कि बहुत तेज़ी से बीजेपी ने इम्प्रूव करा है। मेरा मानना है कि राजस्थान मध्य प्रदेश दो बड़ी स्टेट है। तेलंगाना साउथ का मामला मुझे जानकारी नहीं है, बाकी एक छोटी स्टेट है, दूसरी भी छत्तीसगढ़ की भी मुझे जानकारी है, पर इन दोनों में तो बिल्कुल बीजेपी आएगी। सर, गहलोत सरकार कह रही है कि हम रिपीट करेंगे जो 30 साल से जो परंपरा चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो परंपरा टूटेगी और कांग्रेस है वो रिपीट करेगी। देखो, वो कहेंगे पर परंपरा तो लोग तोड़ेंगे ना। जब 30 साल में लोग अपनी एक निभा रहे हैं तो अब के कैसे बदली जाएगी। गहलोत साहब ने तो पहले ये मानते रहते, पिछली बार कह रहे थे कि आपके तो हमारा नंबर आएगा, तो बने थे। अब के उनका जाने का नंबर है, वो भूल रहे हैं, और उनके जाने का नंबर है। इस बार जेजेपी भी किस्मत आजमा रही है राजस्थान में। देखिए, हर आदमी का अपना अधिकार है, कोई कहीं भी चुनाव लड़े, उनका फंडामेंटल राइट है। वो यहाँ लड़े, केरल लड़े, उन्हें कौन रोकेगा। क्या लगता है कितना रिस्पॉन्स दे पाएंगे? देखो, मैं अभी राजस्थान गया नहीं, वो तो लोग हैं, राजस्थान के लोग डिसाइड करेंगे कितना देंगे। आप हरियाणा में मंत्री हैं, क्या आप भी प्रचार में जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी ड्यूटी लगेगी तो मैं निश्चित रूप से जाऊँगा। जेजेपी के समर्थन में जाएंगे या बीजेपी के साथ? बीजेपी के। अगर बीजेपी जेजेपी के अलायंस हो गए तो जेजेपी के भी जाऊँगा। नहीं, बहुत कर रहे हैं। अभी आप देखो ना, इन्हीं दिनों में 2-3 बड़े इंसेंटिव लिए गए, जो घरों के ऊपर से तारें जाती हैं, लाइनें जाती हैं, जोड़ के ऊपर से, पार्क के ऊपर से, स्कूल के ऊपर से, वो सभी का हमने ये करा है कि इन्हें आपका सबका गवर्नमेंट के हेड पे 151 करोड़ रुपये हमने अपना खर्च करके उसे हटा रहे हैं। वो लोगों पे नहीं खर्च आए। नंबर 2, लाल डोरे से 3 किलोमीटर तक जो ढाणियाँ पड़ती हैं, डेरे पड़ते हैं, कुरुक्षेत्र में डेरे कह देते हैं, उनको सबको हम जो है उनको सारों को बिजली से कनेक्शन दे रहे हैं। लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि जी हमें बिजली लाइन से जोड़ो, उन्हें गांव की लाइनों से जोड़ा गया। दूसरा, जो 3 किलोमीटर से आगे उसमें 50%, क्योंकि गांव के लोग तो 3 किलोमीटर तक आ जाते हैं। ज़मीन इतनी की गाँव की होती है, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 3000 एकड़। इससे आगे जो है उसमें 50% हम भी करेंगे, 50% वो करेंगे। ये दोनों बहुत बड़े फैसले हैं। किसानों का तीसरा ये था कि जी हमारा लोगों का था कि जी लोड बढ़ा दो। आज तक कभी फैसला नहीं, हमने ये भी कर दिया, क्योंकि सीएम साहब से भी मैंने कहा कि जी लोग फिर भी मोटरें 2-2 लगा के पानी चलाते हैं, चोरी कर रहे हैं। जब ये कर ही रहे हैं, बिजली वो रुक नहीं सकती, तो फिर उनका हमें ये करना चाहिए। फिर हमने ये करके करा कि जो डिक्लेयर करेगा कि मैं लोड बढ़वाना चाह रहा हूँ, उसका पैसा चार्ज करो, उसका बढ़ा दो। नए में नहीं है, नए में तो माइक्रो इरिगेशन का रखा है कि 100 फुट से नीचे पानी होगा उससे माइक्रो इरिगेशन लेनी पड़ेगी, उसको दे देंगे। बाकी हमारे जहाँ तक सोलर पंप हैं बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस साल हमारा 70,000 का टारगेट लेके चले हैं, 70,000 हम लगा देंगे जी। तो सोलर में हम राजस्थान के बाद नंबर 2 है पूरे देश में। ये हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। ये तो पावर की पोजीशन है। कुछ हो जाता है, जैसे बीच में आपके बरसात ज़्यादा होगी, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा दिल्ली शहर में, जो कि कैपिटल है नेशनल, उसमें पानी चले गया। तो कुदरत के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। हमारे यहाँ भी बुरी हालत थी, 50,000 क्यूसेक पानी आ गया था। तो उन हालात में हमने जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, उन्हें हमारे स्टेशन तक डूब गए, तब भी हमने बिजली दी। उन दिनों में एक आध बार कट लगे थे, ये बात ठीक है, 2 घंटे 1 घंटा कट लगा। जब नेचर क्लाइमेटिक का ये हाल हो तो उसमें आप नहीं रोक सकते।
पर अब हमारा सब नॉर्मल है। पिछले एक आध दिन में कट आया कि हमारे थर्मल के 2 यूनिट थे, उनमें कम होगी थी और चल रही है। तो सब बाढ़ पीड़ितों को कब तक मुआवजा है वो मिल जाएगा? अभी देखिए, कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, कोई डिस्कस हुआ हाँ, सर इसमें? नहीं सीएम साहब ने सब जगह अनाउंस करा है, तुरंत अनाउंस कर दिया था, ये बन के चला गया, उसका दिया जा रहा है। इस पर भी कर दिया। इसके बाद जो गुलाबी सुंडी का मामला है, इस पर भी अनाउंस कर दिया कि हम 10,000 रुपया कार्य कर देंगे, 7,500 10,000। वो भी अभी रिपोर्ट बन के जाएगी, क्योंकि आजकल सब जो है ना जी, वो पोर्टल पे डालना पड़ता है लोगों को, करने क्षतिपूर्ति पे डालेंगे। वो नवंबर तक का 30 नवंबर तक का टाइम दे दिया, इस तक किसान अपना डालें, उसके बाद जिसका डला है उसको मिलेगा।